हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। और आज हम करेंगे मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स का क्लास 8th का इंग्लिश की वर्कशीट सेकेंड वीक का काम। एक्टिविटी 1 देखिए, बच्चे सप्लीमेंट्री इंग्लिश जो आपकी सेकेंड बुक है इट सो हैपेंड, उसके पेज नंबर 3 में दिए गए चित्र को देखकर अंग्रेजी, हिंदी या द्विभाषा में उत्तर देंगे। आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है आपको अपनी बुक खोल लेनी है। सभी लोग अपनी बुक खोल लेंगे और उसका जो सप्लीमेंट्री इंग्लिश वाली जो आपकी सेकंड बुक है इट्स सो हैपेंड, उसके पेज नंबर 3 में आप देखेंगे जो पिक्चर दी हुई है, दिस वन, ये वाली पिक्चर, इसको आपने देख करके इसके अकॉर्डिंगली आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, तो आप लिखेंगे वी सी इन द पिक्चर 3 एनिमल्स। ठीक है ना, देयर आर 3 एनिमल्स इन द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर। ये क्वेश्चन नंबर टू का मैंने आंसर आपको बता दिया कि देयर आर 3 एनिमल्स इन द पिक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे वी कैन सी सम एनिमल्स एंड अ जिन इन द पिक्चर। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे देयर आर 3 एनिमल्स इन द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग। दे आर टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के क्या करने हैं, आपको नेम लिखने हैं। तो नेम क्या लिख देंगे आप, कौन कौन से एनिमल्स हैं। ये तो बहुत ही ईजी है आपके लिए समझना, फिर भी मैं बता देता हूँ। अ हॉर्स, एन ऑक्स एंड अ डॉग। तो ये एनिमल्स जो हैं ये हैं हॉर्स, ऑक्स और डॉग। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू गेस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहे होंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और अगर आपने इसको थोड़ा समझा है, पढ़ा है, देखा होगा तो आप इसको बता सकते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ये तीनों बात कर रहे हैं जिनसे उस कैमल के बारे में। किसके बारे में, कैमल के बारे में। ये चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री बुक का इट्स सो हैपेंड का। इस चैप्टर का ही नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैन यू गेस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, तो हम लिख सकते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट द कैमल। उस कैमल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी। टीचर्स विल मेक द सेंटेंसेस क्लियर टू चिल्ड्रेन देन आस्क देम टू डू द गिवन सेंटेंसेस। तो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन बनाए हुए सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसमें बना रखे हैं, तो इनको आपको देखना है और फिर नीचे जो यहाँ दिए गए हैं सेंटेंसेस को, इनको सही करेक्ट ऑर्डर से लिख करके सेंटेंस बनाना है। देखिए फर्स्ट वाले को एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। डू यू ब्रश योर टीथ डेली। डज योर ब्रदर टीज यू। डिड शी प्ले क्रिकेट इन इंडिया टीम। वाई डज द डॉग बार्क। व्हेन डिड द वेंडर गिव यू कॉफ़ी। तो ये सारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इनमें सब में क्वेश्चन मार्क पीछे से लगा हुआ है। और इनकी एक खासियत है, ये या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं WH क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, इनसे शुरू होते हैं। शुरू के 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे तो डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इनसे शुरू हुए हैं। और 2 वाले एग्जाम्पल के सेकंड लास्ट के 2 देखेंगे तो उनमें वाई और व्हेन ये WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो सेम ऐसे ही आपको इनकी हेल्प से इनको देख करके नीचे ये बनाने हैं। नाउ चिल्ड्रन विल रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेज। तो निम्न शब्दों को सही वाक्य बनाने हेतु क्रम से लिखिए। तो क्रम से लिख करके आपने इनको सही वाक्य बनाना है और वो वाक्य का हिंदी में अर्थ होना है जो भी वो उसके पीछे लिखा हुआ है। तो ए है दे प्ले क्रिकेट व्हेन डू। वे क्रिकेट कब खेलते हैं। तो इसमें WH क्वेश्चन वर्ड तो आया ही है, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, व्हेन डू, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट दे, प्ले
क्रिकेट, फिर आएगी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि जब इसको आप लिखेंगे तो जो सेंटेंस के लिखने के रूल्स होते हैं वो सारे इसमें फॉलो आपने करने हैं। यानी कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। अब इसका पहला लेटर क्या होता है, इस सेंटेंस का पहला लेटर बन रहा है व्हेन, व्हेन का डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इसमें कैपिटल आएगा। फिर डू स्मॉल में रहेगा। दे का जो टी इसमें कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन आपको वो दे का टी स्मॉल बना के लिखना है। दे में टी को कैपिटल नहीं रहना है। व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल सिर्फ होगा। फिर उसके बाद डू दे प्ले क्रिकेट, ये सारे स्मॉल लेटर्स में ही आएंगे और पीछे से इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे बच्चों। यही चीज़ें सभी में फॉलो आप करेंगे। बी वाले को देखिए, यू अब्यूजिंग यूर फ्रेंड वाई वर। तो तुम अपने मित्र को गाली क्यों दे रहे थे, तो वाई, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड आया तो वाई से शुरू करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, डब्ल्यू आर ई, वाई वर यू, फिर सब्जेक्ट आएगा और यू का वाई स्मॉल हो जाएगा, वाई का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। वाई वर यू अब्यूजिंग यूर फ्रेंड, अब्यूजिंग यूर फ्रेंड जिस ऑर्डर में लिखें उसी ऑर्डर से आप लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर सी को देखते हैं, हु यूर क्लास टीचर इज़। तो इसमें आपके कक्षा अध्यापक कौन है, तो ये इसको बनाएंगे हु इज़ योर क्लास टीचर। हु में डब्ल्यू कैपिटल है ही, ठीक है, और उसके बाद इज़ लग जाना है, हु इज़ योर क्लास टीचर, और क्वेश्चन मार्क पीछे से। डी वाले में देखिए, व्हाट हिज फादर डिड टेल यू, उसके पिताजी ने आपसे क्या कहा। व्हाट डिड हिज फादर टेल यू, व्हाट डिड हिज फादर टेल यू, फिर क्वेश्चन मार्क। ई, टू बॉयज क्वेरलिंग वर व्हाई, दो लड़के क्यों झगड़ रहे थे, तो वाई इसमें आया है क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच, तो ये सबसे पहले आएगा, तो इसलिए वाई का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। और वाई वर टू बॉयज क्वेरलिंग, ठीक है, वाई वर टू बॉयज क्वेरलिंग, और क्वेश्चन मार्क पीछे से। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, द वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव्स के बारे में बताया जा रहा है कि एडजेक्टिव्स कौन होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और भी हमको बताते हैं, उनको कहा जाता है एडजेक्टिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल, राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें गुड, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो गुड जो है यहाँ पर ये वर्ड है एडजेक्टिव। योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव जो है ये एडजेक्टिव है। ही गेव मी अ कॉस्टली पेन, उसने मुझे बहुत कीमती पेन दी। शी इज़ वियरिंग अ नाइस सूट, उसने बहुत अच्छा सुंदर सूट पहना हुआ है। तो ये इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आगे देखते हैं, नाउ पिक आउट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पर पलट रहा हूँ, आप उसमें देख लेंगे। तो अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे ये है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर ये लिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट है, मीरा सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मीरा सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो यहाँ पर मीरा तो हो गया सब्जेक्ट, सैंग हो गया वर्ब, अ हो गया आपका आर्टिकल, और सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन सॉन्ग की विशेषता देखो, सॉन्ग के बारे में कुछ और बताया जा रहा है कि कैसा सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सॉन्ग एक नाउन के रूप में आया है और उस नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा सॉन्ग आया है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ब्यूटीफुल जो है यहाँ पर हो गया आपका एडजेक्टिव। माई फादर कुक्स टेस्टी फूड, तो यहाँ पर टेस्टी वर्ड जो है एडजेक्टिव है। अ फैट एलिफेंट वॉज रनिंग, फैट एलिफेंट कैसा एलिफेंट, फैट एलिफेंट यानी कि मोटा हाथी, हाथी की विशेषता है फैट है, तो ये फैट एडजेक्टिव है। अ लेम डॉग वॉज सिटिंग एट माई डोर टुडे, अ लेम डॉग कैसा डॉग, लेम डॉग, लेम मीन्स लंगड़ा, वो तो ये लेम जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। एन ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग विद पेन, एन ओल्ड लेडी कैसी लेडी, ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी महिला, ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग विद पेन यानी कि बूढ़ी महिला जो थी वो दर्द से चिल्ला रही थी। तो ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है एक्टिविटी, फोर्थ एक्टिविटी, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो।
इस पैसेज को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर दिए, क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स देने। अ पुअर वुमेन वंस केम टू लॉर्ड बुद्धा एंड सेड, कैन यू गिव मी एनी मेडिसिन टू रिस्टोर माई डेड चाइल्ड टू लाइफ? द होली मैन वॉज touched by the great sorrow of the woman and told her, there is only one medicine which can revive your son. He asked her to bring a handful of mustard seed from a house where death had never entered. The sorrowing mother went from door to door, but at every door she met with sad replies. She returned with a heavy heart to the holy man. Lord Buddha told her, you must not think much of your grief, since sorrow and death are common to all. तो यहाँ पे एक महिला और लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया गया है। एक लेडी थी, वो लॉर्ड बुद्धा के पास गई और उनसे कहा, कैन यू गिव मी एनी मेडिसिन टू रिस्टोर माई डेड चाइल्ड टू लाइफ? क्या आप मुझे कोई दवा दे सकते हैं जिससे मेरा ये मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो जाए? तो वो जो होली मैन यानी कि जो पवित्र व्यक्ति यानी कि लॉर्ड बुद्धा थे, जिनको भगवान माना जाता है, वॉज टच्ड बाय द ग्रेट सॉरो ऑफ द वुमेन एंड टोल्ड हर, उनको बड़ा धक्का लगा इस बात से कि इस महिला को बहुत ज़्यादा दुख है अपने इस बच्चे के बारे में, अपने बच्चे की मृत्यु से। तो उन्होंने उस लेडी से कहा, देयर इज़ ओनली वन मेडिसिन विच कैन रिवाइव योर सन, केवल एक ही दवा है जो कि तुम्हारे बच्चे को बचा सकती है। और वो दवा क्या बताई उन्होंने कहा, ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर एंटर्ड। उन्होंने बोला कि तुमको क्या करना है, एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लेके आने, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज लेके आने हैं और ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ कभी भी डेथ ना गई हो, यानी कि जहाँ कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो, जिस घर में कभी भी कोई मरा ना हो। तो ऐसे घर से आपको एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लेके आने हैं, अगर मिल गए तो आपके बच्चे को जिंदा किया जा सकता है। ठीक है, महिला ने सुना और महिला वो लेडी जो थी वो हर घर में गई, डोर टू डोर गई, बट एट एवरी डोर शी मेट विद सैड रिप्लाइज, लेकिन हर दरवाजे पर उसको निगेटिव आंसर ही मिला, यानी कि उदासी ही मिली, यानी कि कोई भी घर उसको ऐसा नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। और ये फैक्ट की बात भी है, आप इसको सोच सकते हैं कि ऐसा कोई भी घर नहीं है दुनिया में जहाँ पर कभी, ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो उस महिला को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। शी रिटर्न्ड विद अ हैवी हार्ट टू द होली मैन, और वो अपने दुख को लेकर के अपने भारी मन से वापस लॉर्ड बुद्धा के पास आ गई। और लॉर्ड बुद्धा ने उनसे कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, यू मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ योर ग्रीफ, तुम्हें अपने दुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंस सॉरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्योंकि दुख और मृत्यु तो सभी के लिए एक समान हैं, ये तो सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो ये एक कन्वर्सेशन हुआ लॉर्ड बुद्धा और उस लेडी के बीच में, और अब इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु केम टू लॉर्ड बुद्धा? एन ओल्ड लेडी केम टू लॉर्ड बुद्धा। तो आप ये लिखेंगे, अ पुअर वुमेन या एन ओल्ड लेडी या एन ओल्ड वुमेन केम टू लॉर्ड बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड सी कम टू बुद्धा? वो लॉर्ड बुद्धा के पास क्यों आई? वाई डिड सी कम टू लॉर्ड बुद्धा? क्यों आई थी? अपने बेटे को वापस से जिंदा करवाने के लिए। शी केम टू लॉर्ड बुद्धा टू रिवाइव हर डेड चाइल्ड या टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। शी केम टू लॉर्ड बुद्धा टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 2 2 बार आ गया यहाँ पर, इसको 3 कर लेंगे और 3 वाले को 4 कर लेंगे। वट डिड लॉर्ड बुद्धा टेल हर टू डू? लॉर्ड बुद्धा ने उसको क्या करने को कहा? लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर एंटर्ड। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे आप इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं। इसका आंसर आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ही आस्क्ड यहाँ से नेवर एंटर्ड यहाँ तक, ठीक है, तो ये आप इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड शी रिटर्न, वो कैसे वापस आई। शी रिटर्न विद अ हैवी हार्ट टू द होली मैन। शी रिटर्न शी रिटर्न विद अ, ये यहाँ से हैवी हार्ट यहाँ तक, शी रिटर्न विद अ हैवी हार्ट। ओके, तो ये आपका आज का एक्टिविटीज़ हैं, 4 एक्टिविटीज़। डे 1 to डे 4 तक ये आपको करनी है। अब जिन्होंने पहले कर लिया उनके लिए ठीक है, और जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे तो उनको ये यहाँ से अपना कर सकते हैं। और आगे अगली एक्टिविटीज़ के साथ फिर मैं आपके बीच में नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।